डायरेक्टर इलायची। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछ रहा है भारत कि भाई ये जो एक नई तरीके की बीमारी, आई एम कॉलिंग इट अ बीमारी, ये क्या हो रहा है? देश बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, वो सब समझ आता है। बट आप समझिए वो 2 मिनट की, 3 मिनट की, कई जगह तो 60-60, 30-30 सेकंड की रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं। अश्लीलता हो रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में, मेट्रो में, बस में, ट्रेन्स में। एक रील मेरे को आज दिखाई मेरी टीम ने। धीरज ने, एक मां अपने गोद में लिए बच्चे के साथ रील बना रही है और रील बनाते बनाते बच्चे को फ्रिज में भूल गई। वो फ्रिज में बच्चे को भूल गई और उसके बाद सीसीटीवी या जो भी कैमरा उन्होंने लगा रखा है उसमें दिख रहा है कैसे वो ढूंढ रहे हैं, मेरा बच्चा कहां है, मेरा बच्चा कहां है। एंड द फादर कम्स एंड सेज, कहां गई थी? उन्होंने बोला फ्रिज में, एंड खोला बच्चा फ्रिज में। क्या यहां पे आ गया है हमारी संस्कृति, हमारी सोसाइटी? ये बात सिर्फ संस्कारों की नहीं, सोसाइटी की नहीं। दर्शकों, 2 मिनट की रील बनाने के चक्कर में लोगों की जान चली गई और मैं वो वीडियो चाहता हूं। और ये जो वीडियो इस समय ऑन एयर है, जस्ट स्टिक टू इट। अनिल वापस जाओ इस वीडियो। एक पति अपनी बीवी की गाड़ी चलाते हुए वीडियो बना रहा है, रील बना रहा है। रील वो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पे पैर पड़ गया, गाड़ी खाई में चली गई। क्या करोगे ऐसी 2 मिनट की रील का? पूछता हूं मैं, क्या करोगे ऐसी रील का जब ना रहेगी जान और ना बजेगी बांसुरी? ये क्या हो रहा है? कीप ऑन चेंज। मैं आपको बता रहा हूं, ये रील्स का नशा आपने देखा होगा। मैं मान नहीं सकता कि आज कोई बोले कि मुझे पता नहीं। और इसमें सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसमें सिर्फ लोग नहीं, इसमें बड़े बड़े लोग, अधिकारी, राजनेता भी शामिल हैं। ये भारत में फैल रहे नए नशे की ओर मैं इशारा कर रहा हूं। ये रील्स का नशा है। आपने देखा होगा कि बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, जैसे मैंने आपको बताया, हाईवे पर, हवाई अड्डों पर, नदियों के पुल पर, पहाड़ों पर, सड़कों पर युवा रील बना रहे हैं। पहले लोग घूमने जाते थे, घूमते थे, आराम करते थे। शहजाद, आई एम वेरी वेरी क्लियर। अभी लोग जाते हैं कि मैं रील बनाऊंगा। एक व्यक्ति है जिनको मैं जानता हूं, वो खाना खाने से पहले वो महिला खाने की फोटो खींचती है। उसमें किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा? अरे भाई, आपको करना है, लोग कहते हैं उससे कमाई है। दोनों पक्ष, लोग कहते हैं भाई हम उसको स्पॉन्सर करते हैं, उससे कमाई होती है, ठीक है, लेकिन ऐसी रील्स क्यों जिससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा है? ये पुलिस ऑफिसर है इन पुलिस यूनिफॉर्म, ये कोई सिविलियन पुलिस यूनिफॉर्म पहन के नहीं। पुलिस यूनिफॉर्म की अपनी एक गरिमा है। ये तो सिर्फ एक है। यूपी में आइए, चेंज करिए। यूपी में आइए, आप पुलिस अफसर नामजद मुजरिमों के साथ रील्स बना रहे हैं और वायरल हो रहे हैं। जब मीडिया उठाती है तो उसके बाद उनको सस्पेंड किया जाता है। क्यों? पहले नहीं दिखता है। ये एक बड़े सोसाइटल चेंज की ओर तरफ दिखा रहा है। ऐसे ही टिकटॉक आया था, टिकटॉक बैन किया भारत ने, उसके अलग कारण थे। सिर्फ एक आपके सामने डेटा रख रहा हूं और वो ग्राफिक्स है तो चला दीजिए। ये वो वीडियो है मैं जिसकी बात कर रहा था, यूपी की। ये व्यक्ति नामजद थे, कोई प्रॉपर्टी बिल्डर। ये 2 पुलिस ऑफिसर्स, दे वर रिप्रिमांडेड। डीजीपी ने एक्शन लिया, प्रशांत कुमार ने एक्शन लिया। लेकिन ये सिर्फ 2 नहीं है, ऐसे 200 हैं, 200 से ज्यादा हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, मेरे पास हरियाणा के भी हैं, पंजाब के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, बॉम्बे के, मतलब हर प्रदेश के पुलिस वाले, बिहार के पुलिस। ये क्या वायरल होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए? ये मैं नेताओं में अनुराग भदौरिया को बोलता था कि अनुराग जी, वायरल होने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन
2 लोगों की जान चली गई। वो रील बना रहे थे, गाड़ी में लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, गाड़ी पलट गई। किस लिए? फॉर वायरलिटी। एक मां अपने बच्चे को फ्रिज में भूल जाए वीडियो बनाने के लिए, सोच सकते हैं आप? इट टेक्स टाइम टू सिंक इन, इट टेक्स टाइम टू सिंक इन। बट ये कहां से शुरू हो रहा है? इट ऑल ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम द टॉप। राजनेता, देखिए अभिनेता इसमें मैं नहीं शामिल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो तो एक्टर है, उनका काम है, वो एक्टिंग कर रहे हैं, उनकी जिंदगी एक्टिंग है। आपकी जिंदगी एक्टिंग है क्या? टाइम पास के लिए आप कर रहे हैं, देयर इज नथिंग बैड इन इट। यू आर डूइंग इट टू एंटरटेन योरसेल्फ, देयर इज नथिंग बैड इन इट, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन जब वो आपकी जिंदगी को ओवरटेक कर ले, तब गड़बड़। जैसे मैंने बोला, और ये वो वीडियो है जिसमें इन 2 बच्चों की जान चली गई, 2 बच्चों की जान चली गई। गाड़ी लेफ्ट राइट करके पीछे बैठ के कैमरा, गोप्रो है, कोई भी बढ़िया कैमरा लगा के रिकॉर्ड कर रहे हैं, गाड़ी पलट गई, लोगों ने निकाला, लेकिन चलिए। एक पति अपनी पत्नी की वीडियो बना रहा था, एक्सीलरेटर बोला ब्रेक 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 ब्रेक, उसने एक्सीलरेटर दबा दिया, गाड़ी खाई के नीचे, जरूरत थी नहीं। मां बच्चे को फ्रिज में छोड़ रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मेट्रो में वायरल होने के लिए अश्लीलता हो रही है, मतलब टू अ लेवल ऑफ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। बट ये बात सिर्फ जनता तक नहीं है। और इससे पहले मैं बात में राजनेताओं पे आऊं, मैं आपको सिर्फ कुछ एक डिटेल दे रहा हूं। अमेरिका की जनसंख्या है 33 करोड़, 33 करोड़, 3 और 3 33 करोड़। और भारत में फेसबुक में जो रील बनाते हैं या शॉर्ट्स जो भी कहा जाता है उसको, उसके यूजर्स 38 करोड़ हैं। भारत चावल प्रोड्यूस करने में दूसरे नंबर पे है, लेकिन रील्स प्रोड्यूस करने में नंबर 1। ये अपने आप में दिखाता है। और ये राजनेताओं को भी समझना चाहिए कि सोसाइटी किस तरफ जा रही है। स्नैपचैट पे 20 करोड़, इंस्टाग्राम पे 35 करोड़, फेसबुक पे 38 करोड़। पूरी अमेरिका की जनसंख्या से ज्यादा लोग यूजर्स हैं भारत में जो रील बना रहे हैं। व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस? मैं फिर कह रहा हूं, आप टाइम पास के लिए बना रहे हैं, थोड़ा डिस्ट्रेस करने के लिए बना रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं, समझ आता है। आप जान को जोखिम में डाल के, किस लिए? अश्लीलता करके, किस लिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खुद परेशान होकर लोगों को परेशान करके, क्योंकि वायरल हो जाना है। ये रातों रात वायरल और रातों रात पॉपुलर होने का कोई तरीका जिंदगी में ऐसा शॉर्टकट होता नहीं है साहब। और जब मैं ये बोल रहा हूं तो मुझे पता है अभी लोग बोलेंगे, एक वो चाय वाले हैं, वो चाय परोसते थे, बिल गेट्स ने जाके उनसे चाय पी ली, तो ऐसा लोगों ने चलाना शुरू कर दिया। और वो विजुअल्स है तो वो चलाइए, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे को उनका नाम नहीं पता है, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मुझे बता दीजिए। लेकिन क्योंकि उसके बाद मैंने रील्स देखी ऐसी शहजाद जी कि लोग बोल रहे हैं कि भाई पढ़ाई क्यों कर रहे हो, चाय बेचो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी समय चाय बेचा करते थे, लेकिन कभी उन्होंने कहा नहीं कि पढ़ो मत, कभी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा मेहनत करो, पहुंचोगे अपने स्थान पे। लेकिन मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे ये व्यक्ति, मैं चाहता हूं वो रील आप निकालिए शुभम और धीरज, और दीजिए अनिल को जो आज डायरेक्ट कर रहे हैं शो। वो व्यक्ति चश्मा पहनता है, चाय यूं स्टाइल से, वो उसका स्टाइल है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं कर रहा। वो अपनी जीविका को और पॉपुलराइज करने के लिए वो स्टंट कर रहा है, जीविका, उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा। बिल गेट्स गॉट इन्फ्लुएंस, बिल गेट्स वहां आए, उनको लगा बड़ा क्या ये कुछ अलग सी चीज है, वो बिल्कुल पॉपुलर हो गए शहजाद जी। और उसके बाद लोगों को लगा यार ऐसे ही कुछ करना चाहिए अजीबोगरीब, और वो अजीबोगरीब करने के चक्कर में कोई पुल से कूद रहा है, कोई चलती बस से दूसरे बस पे कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लोग अपनी सीमाएं पार कर रहे हैं, बोथ सोशल एंड फिजिकल। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। और उसके बाद हमारे राजनेता, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जो भी विपक्ष में है, उस पॉलिटिकल पार्टी को पता नहीं किसने कह दिया है कि सोशल मीडिया पे इलेक्शन जीते जाते हैं। सोशल मीडिया से इलेक्शन नहीं जीते जाते हैं, वो उन्हें कम से कम 24 के रिजल्ट से तो पता लग गया होगा। लेकिन दिक्कत यह है, वो ये कहते हैं कि 99 पे वो जीत गए हैं और 240 प्लस पे बीजेपी हार गई है, तो मेरे पास उसका एक्सप्लेनेशन है नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अपनी जीविका को बेहतर करने के लिए, अपना टाइम पास, अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए टू यूज दिस मीडियम कोई खराबी नहीं है। लेकिन अपनी जिंदगी को खराब कर देना, अपनी सीमा लांघ जाना,
ये आपको मालूम होना चाहिए। सिर्फ ये 30 सेकंड की स्पेशल रिपोर्ट है शहजाद। देन आई एम कमिंग टू यू अनुराग भदौरिया जी, मैं आ रहा हूं, द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। ये जो नशा है सबसे अलहदा है, और इस नशे के सुरूर में क्या युवा, क्या अफसर, क्या नेता और क्या अभिनेता, हर कोई दीवाना फिर रहा है। कोई रील्स बनाने में व्यस्त है तो कोई रील्स को देखने में। रील्स का बुखार युवाओं पर ऐसा चढ़ा है कि नैतिकता की लक्ष्मण रेखा लांघने में भी नहीं हिचकते। इसकी दीवानगी का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि रील्स बनाते वक्त ना तो युवा अपना और ना ही दूसरों का नुकसान सोचते हैं। देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो रील्स के मायाजाल में ना फंसा हो। कंटिन्यूस रील बनाने और देखने के चक्कर में हम बहुत सारे इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाते। कभी कभी कॉन्फिडेंशियलिटी बिकम्स एन इशू जस्ट टू से अफ्लोट फॉर सोशल मीडिया एंड फॉर अदर रीजंस। हम कभी कभी बहुत सारी चीज़ें अपनी प्राइवेट लाइफ की डिस्प्ले कर देते हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए, एंड विच कैन ऑल्सो हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर प्रोफेशनल, पर्सनल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। भारत में औसतन हर दिन करीब 3 से 4 घंटे का वक्त लोग रील्स पर दे रहे हैं। रील्स का नशा कुछ ऐसा ही है, एक बार देखना शुरू किया जाए तो फिर कब वक्त गुजर जाए पता ही नहीं चलता। रील्स से फायदे कम, नुकसान ज्यादा है। रील्स के नशे के बारे में पीएम मोदी भी जिक्र कर चुके हैं। रील क्या होता है? एक बार शुरू करने के बाद निकलते हैं क्या उसमें से बाहर? देखिए, हमारी क्रिएटिव उम्र और हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है, हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। भारत चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, लेकिन रील उत्पादन में नंबर 1 है। ऐसे में सवाल ये, क्या रील्स के मायाजाल में युवा बुरी तरह फंस गया है? सवाल ये भी है कि क्या नेता और सेलिब्रिटी भी रील्स बनाकर युवाओं को बहकाने का काम कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या रील्स का दीवानापन देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है? पूछता है भारत। बिल्कुल पूछता है भारत। और सबसे पहले मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछ रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, मैं आ रहा हूं। रोशनी जायसवाल जी, मैं आ रहा हूं। शहजाद मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ममता काले जी स्टूडियो में, प्रीति जी जुड़ रहे, टीना जुड़ रही। लेकिन शहजाद, मैं कह रहा हूं, ये एक सोसाइटल इशू तो है ये, जिसकी जिम्मेदारी आपकी, हमारी, सबकी है। लेकिन राजनेताओं को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि कई राजनेताओं को लगता है कि इलेक्शन भी सोशल मीडिया पे ही जीता जाता है, और वो फिर ट्रिकल होता है। जब वो देखते हैं कि उनका नेता हर चीज सोशल मीडिया पे कर रहा है, तो वो भी हर चीज वही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी क्षमता से। शहजाद जी, सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी, आपको साधुवाद की सामाजिक दृष्टि से, जिसको आप बीमारी, मैं तो महामारी मानता हूं, आपने इस महामारी के विषय को उठाया। आज देखिए ना कि मोमेंटरी फेम के चक्कर में मोमेंट ऑफ लाइफ ही मिस कर रहे हैं। कोई आदमी गोला बनाते हुए रील निकाल रहा है, कोई ट्रेन में रील निकाल रहा है, कोई कार में रील निकाल रहा है, कोई कहीं संवेदना प्रकट करने जाता है तो वहाँ पे कैसी रील में मैं दिख रहा हूँ कि मैं जननायक दिखूँ ना दिखूँ। कोई फेक न्यूज़ की रील बना रहा है, कोई ट्रेन के सामने खड़े होकर रील बना रहा है और जीवन ही उसका जा रहा है। तो जिस प्रकार से ये रील की बीमारी छाई हुई है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये देखिए, हमारे अधिकार का हिस्सा तो है, अभिव्यक्ति की अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर जिम्मेदारी भी आती है अभिव्यक्ति के साथ साथ, और उस जिम्मेदारी को लोग भूल गए। और इसी चक्कर में कहीं पर फेक न्यूज़ फैलाने के लिए रील, कहीं पर सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए रील, कहीं पर किसी 2 समुदायों के बीच में झगड़ा लगाने के लिए रील। तो मुझे लगता है कि इसमें जिम्मेदारी का भाव कम हो चुका है, और मान्यकरण, मतलब कि मुझे वैलिडेशन मिल जाए। अब कुछ लोगों को वोट का वैलिडेशन चाहिए, कुछ लोगों को टेलीविजन चैनल पर कोई मुझे बुला ले इसलिए वैलिडेशन चाहिए, या कुछ लोगों को इंस्टाग्राम के लाइक का वैलिडेशन चाहिए। ये सारे जो वैलिडेशन के चक्कर में, अपने आप को वैलिडेट करवाने के चक्कर में ये जो महामारी फैली है, इसमें निश्चित रूप से सामाजिक दृष्टि से तो सभी की जिम्मेदारी है, पर राजनेताओं की अधिक जिम्मेदारी है। और इसीलिए फेक न्यूज़ ना फैलाया जाए,
और कम से कम जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्ति जिम्मेदारी से आचरण करे। मुझे लगता है इसकी सख्त जरूरत है। और मैं केवल इतना कहूंगा कि लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई। इस रील के चक्कर में 2-2 मिनट की रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी जिंदगी खो बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि आज इस संदेश को सभी लोगों को ग्रहण करना चाहिए। इसमें कम से कम तू मैं राजनीतिक जो है वाद विवाद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी आपकी मानसिकता हो, कोई भी आपकी विचारधारा हो, सभी को एक स्वर से डीप फेक न्यूज, झगड़ा लगाने वाले, थोड़ी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए झूठ के आधार पर ये रील बनाना, या रील हर चीज में कहीं वंदे भारत में घुसकर रील बना देना, कहीं ट्रेन के बाहर रील बना देना, इन चीजों से बचने की आज सख्त आवश्यकता है। जी, इसके तो आप मास्टर हैं, कहीं इसी में तो आपके पास पीएचडी नहीं है ना, रील्स में रील्स बनाते हैं आप। लेकिन अनुराग जी, मैं कह रहा हूं ये समाज को भी समझना पड़ेगा और राजनेताओं को भी। हालांकि शायद आपका ऑडियो नहीं जुड़ा था, शहजाद ने एक अंडरहैंड मारा कि कहा कोई गोला बनाते हुए रील बनाता है, तो शायद वो आप ही की तरफ था। नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि देखिए अनुराग जी, रील बनाना नहीं, ये तो हाथ गोला वाले हैं। अच्छा, ये हाथ गोले वाले हैं। मैं ये कह रहा हूं भाई, टाइम पास करना, एंटरटेनमेंट के लिए, डी स्ट्रेस के लिए ठीक है। किसी की जान चली जाती है, कोई ट्रेन से कूद रहा है, कोई बस में कूद रहा है, कोई अफसर गैंगस्टर्स के साथ घूम रहा है रील बनाने के लिए, कोई नेता सोच रहा है मैं इलेक्शन ही इस पे जीत जाऊंगा अगर मैं पॉपुलर हो जाऊं। तो ऐसे थोड़ी होता है, ना इलेक्शन जीता जाता है और ना आप करोड़पति बनते हैं। अनुराग जी, ये आप लोगों से भी जिनके भी फॉलोअर्स हैं उनको बताना चाहिए। जी सर, बताइए। एवरीवन ऑन है। देखिए ऐश्वर्या जी, अपना काम करना, खेत पे काम करना, धान बोना, केले की खेती करना, ट्यूबवेल चलाना, ट्रैक्टर से काम करना, इसको रील बनाना नहीं बोलते हैं। या जिस तरह की गर्मी में लोगों को पानी पिलाना, लोगों की सेवा करना, इसको रील नहीं बोलते। रील अलग चीज़ होती है। हाँ, ये रियल है। रील और रियल में फ़र्क होता है। हाँ, कुछ लोग जो हमेशा से, जब से 2014 से जिन्होंने ये सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ फैलाया, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया और सत्ता में आ बैठे, उनको अभी समझने की ज़रूरत है कि आपने इस देश के अंदर में झूठ के माध्यम से, जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से आपने परसेप्शन बनाए थे कि हम आएंगे तो अच्छे दिन लेके आएंगे, और कितने अच्छे दिन आए हो आप देख ही रहे हो कि एक बारिश की बूंद होती है, रोड धंस जाती है। एक बारिश की बूंद पड़ती है, एयरपोर्ट की छतें गिरने लगती हैं। तो सवाल यह है कि हमारे प्रभु राम के मंदिर में भी पानी भरा। तो हम उस पर जाना इसलिए नहीं चाहते कि झूठ फैलाने वालों को, जो जिन्होंने झूठ की राजनीति की है, झूठ जुमलों की राजनीति की है, अब उनके लिए चूंकि खतरा साबित हो गया है। अब उनको लगता है कि उन्हीं का हथियार अब आम जनता इस्तेमाल कर रही है। ये सच है कि हम इस बात पर बिल्कुल कहेंगे कि जिस तरह से ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में, या कई बार हम देखते हैं चलती हुई बाइक पे जिस तरह की रील बनाने के चक्कर में जो हादसे होते हैं, वो मैं कहता हूँ ये गलत है। ये कभी नहीं होना चाहिए और हर किसी को इसको समझना चाहिए। लेकिन वो अलग तरह की रील है। उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल सच है कि बाइक पे चलते, ट्रेन पे चलते, मेट्रो में, स्टेशन पे, ट्रेन पे, रोड पे डांस वांस करना, या ट्रक आ रहा है उधर क्रॉस करते हुए डांस करके जाना, ये ठीक नहीं है और ये बंद होना चाहिए। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि जो शुरुआत इस भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में की, वो भी तो ठीक नहीं था ना। आपने सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके आप सत्ता में आ बैठे। अब जनता की जब बात होती है तब आप सोशल मीडिया का दोष देने लगे, क्योंकि सोशल मीडिया से आप जनता तक पहुंच गए। देखो इस चुनाव में सोशल मीडिया, यूट्यूबर, वो समझे कि जनता के मुद्दे क्या, जनता की समस्या क्या। अगर वो नहीं होते तो जनता तक आवाज़ पहुंच पाती। आज भारतीय जनता पार्टी हारती, आज हार गई ना भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम अपनी बात पहुंचाना चाहते थे वो जनता तक बात पहुंची। क्योंकि मीडिया तो हमारे साथ था ही नहीं, वो मेरी बात करता कहाँ है। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो कहाँ बात कर रहा था इंडिया गठबंधन की? वो तो एनडीए की रट लगाए हुआ था। 400 पार दिए, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार की रट लगाया था। इसलिए कहते हैं ना कि पहले सोशल मीडिया की, इन्होंने सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया, फिर मीडिया का दुरुपयोग किया। अब क्या हुआ? अब जनता समझ गई है सोशल मीडिया के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। इसलिए उन्होंने करारा जवाब दिया है। पहले कहते थे ना, ये लोग कहते जब बीजेपी से जनता पूछती थी, ये बताइए कि आपकी एक बूंद से रोड, यहाँ पे रोड धंस गई, तो ये बोलते थे तो फिर जनता कहती थी अरे आपकी सरकार में बच्चों का पर्चा लीक हो गया, उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है, ये कहते तो
जनता बोलती तो क्या भाई यहाँ महंगाई बढ़ गई, महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है, ये कहते थे। तो फिर जनता ने कहा अरे भैया बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, उसको रोजगार नहीं मिलता है, ये कहते थे। तो अरे भैया छात्र परेशान है, छात्र डिप्रेशन में जा रहा है, छात्र की जिंदगी अंदर में जा रही है, परिवार परेशान है। तो महिलाओं किसानों पे अत्याचार होता था, इनसे आवाज उठाई जाती थी, कहते थे। तो 224 में जनता ने 360 डिग्री घूम के वोट के माध्यम से ऐसा तमाचा मारा भारतीय जनता पार्टी को कि उनके समझ में आ गया कि तो का मतलब क्या होता है। तो का मतलब भारतीय जनता पार्टी को अब समझ में आया, तो का मतलब हार होती है। अब हार गए ना, अब हार गए तो आप समझ गए, क्योंकि जनता पे अगर जनता के मुद्दों से भागोगे, सोशल मीडिया में अगर आप झूठ फैलाओगे, जनता को बरगड़ाओगे, अच्छे दिन के बाद एक काला धन आ जाएगा, हर एक अकाउंट में 5-15 लाख रुपए आ जाएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, हर घर में खुशहाली आएगी, हर घर को रोजगार। अनुराग जी तो बता रहे थे, आज क्या हुआ? कुछ तो नहीं मिला ना जनता को। आप अपने स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करने की वीडियो बनाइए, उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा। आप करिए, उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा। जैसे मैंने कहा, तो वो जो वो भैया जिसकी आजीविका, आप वो जरा वीडियो चलाओ बीच में। शहजाद जी आ रहा हूं, रिलैक्स, और भी लोग आ रहा हूं। शहजाद जी आपने ओपनिंग करा, उन्होंने जवाब दिया, मैं आ रहा हूं। ओके, क्विक रिस्पॉन्स शहजाद, फिर मेरे को नासिर जी के पास जाना, बोलिए क्विक रिस्पॉन्स। थोड़ा सा, हाँ देखिए, ना मुझे अनुराग जी के तो से ना उनके तोते रंग से कोई आपत्ति है। वो तोता वाला रंग पहनकर तोते की तरह तो बोलते रहे, परंतु जिस प्रकार से तोता बुलवाया जाता है ना, वैसे ही तोते वाली आदत लग गई है इनको। अब आज की तस्वीर दिखाता हूँ, रील बनाने के चक्कर में। ये देखिए, पवन खेड़ा ने भारत के मानचित्र का एक मैंने देखा, वो क्या है, आपत्तिजनक चित्र दिखाया है, जिसमें कि भारत, हाँ सुनिए ना, सुनिए तो हाँ सुनिए। अब इन्होंने गरियाया, मोदी को गरियाने के लिए भारत के मानचित्र का तस्वीर, और ये 2018 से केरला की सरकार की सड़कों का है। तो कुछ जवाब नहीं देना है। अभी 2 दिन पहले सुरेंद्र राजपूत और इनकी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की इकोसिस्टम झूठ फैला रही थी, और वो झूठ पकड़ा गया सड़क के बारे में। कौन सी सड़क? रामपथ में गड्ढा हो गया है, और रामपथ पे ये भाटी जी ने फैलाया था। मैंने उनको करेक्ट कराया, मैंने बोला आप बड़े व्यक्ति हैं, आप तो करने वाले नहीं, आप सो हैं, तो सो वाले तो ना करे, तो उन्होंने डिलीट किया शर्मिंदगी में। पर कुछ लोग तो बोल देते हैं, फेक न्यूज पकड़ा जाए तब भी बोलते हैं तो, और उसके बाद अब बोलते हैं कि किसानी करते हुए। अरे कोई किसान खेती करते हुए रील नहीं बनाता, पर आज ऐसा व्यक्ति भी देखा है सोते हुए। अरे तोते सोते हुए भी रील बनाते हैं। मतलब अद्भुत है कि रील बना है कि मैं सो रहा हूं खटिया पर, और उसका भी रील बन रहा है। ये तो नासिर जी, जब आप ओके रिलैक्स। अनुराग जी, शहजाद अब्दुल्ला ने बोला, नासिर अब्दुल्ला के पास जा रहा हूं। नासिर अब्दुल्ला, मानवी तनेजा, ममता कालेजी, ऑल 3 ऑन एयर राइट नाउ। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। अनुराग जी आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स, बाकियों को भी बोलने दीजिए। ओनली दीस 3 पीपल। नासिर जी देखिए, रील बनाना शौक के लिए कोई खराबी नहीं, जैसे मैंने कहा, दिस स्टीव एंड आई सेड ओनली दीस 3 पीपल। थैंक यू डायरेक्टर। जैसे वो रील चलाई है, वो चाय वाला इतना पॉपुलर हो गया कि बिल गेट्स आ गए उसके पास, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, ना अपने आप को, ना किसी और को, ना वो किसी को परेशान कर रहा था। वो अपनी आजीविका, वो अपने एम्प्लॉयमेंट को और पॉपुलर किया उसने। दिस इज ओके। बट जब लोग अपनी लाइन भूल जाते हैं, आप सोचिए कॉन्सेंट्रेशन लेवल 2 से 3 सेकंड पे आ गया है लोगों का एट मास। अमेरिका की पॉपुलेशन इज 33 करोड़, वी हैव 38 करोड़ यूजर्स ऑफ रील्स। नासिर जी, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मेरा टेक जनाब ये है कि एक तो ये है कि एक ज़माना था जब मोबाइल फ़ोन आए नहीं थे, तो पतंग उड़ाने के चक्कर में बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे 15 अगस्त को गिर जाते थे ऑन द साइड ऑफ द छत। उनको ख्याल नहीं आता था। तो ऐसे हादसे उस वक़्त होते थे, अब कोई इतना उड़ाता नहीं है। खैर, लेकिन हर इंसान के साथ, मैं दावे से एक्चुअली कह सकता हूँ, मेरे साथ होते रहा है, हर इंसान के साथ कोई ना कोई हादसा, गंभीर हादसा होते रहा है। मेरे साथ होते रहे, चाहे मेरी गलती हो या फिर आगे जो गाड़ी चला रहा हो उस आदमी की गलती हो। आज ही दोपहर को मैं ऊबर में जा रहा था, तो एक वो जो टेम्पो था वो अपने आप यूं आने लगा। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, पागल हो गया। तो हमने जब उसे ओवरटेक किया तो वो फिर मोबाइल को देख रहा था, ड्राइविंग करते वक्त कुछ देख रहा था। तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि इतना लोग दुरुपयोग इसका करते हैं। इनको बाकायदा फ़ोन ख़रीदने से पहले बाकायदा उनको
इनको अच्छी तरह एजुकेट कर देना चाहिए कि आप ये जो चीज़ें हैं ये जो है मत करें, क्योंकि इससे इतने हादसे हुए हैं, लोग गड्ढों में गिरे हैं, लोगों के हड्डी पसली टूटी है, जल गए हैं। मैंने आपने जो मुझको दिखाई रीले, उससे अंदाज़ा भी लगा लिया कि कितना आसानी से इंसान अपनी जान खो बैठ सकता है। यू कांट से नहीं, और वो तैयार है, जरूरी है। नहीं, बट मेरी प्रॉब्लम नासिर जी ये है, इन्फॉर्म करना बाकायदा, युवा जो है, जो अभी शो को देख रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी, शहजाद जी, आपकी भी जिम्मेदारी है उनकी तरफ। नासिर जी, यू आर अ सीनियर एक्टर, जो अभी यंगस्टर्स हैं हर डिवीजन, मैं कह रहा हूं चाहे डॉक्टर हो, जर्नलिस्ट हो, मेरे न्यूज रूम में अभी आप चले जाइए, मैं कह रहा हूं 35%, वो लोग मेरे से नाराज होंगे जब मैं जाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं 35% लोग अपने फोन पे होंगे। मैं भी होता हूं, आई शुडंट डिनाई, मैं भी होता हूं। जैसे ये एक आदत हो गई है, द मिनट यू गेट फ्री, मैं भी शिकार हूं, द मिनट यू गेट फ्री, आप सबसे पहले फोन पे चले जाते हैं। उससे क्या होता है, जैसा शहजाद ने बोला या फिर अनुराग जी ने बोला, मैं भूल रहा हूं किसने, कि आपको अपने इमोशन से कनेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। आप एक कमरे में बैठ के, एक किसी ने बहुत साल पहले एक मेरे को फोटो भेजी थी कि एक कमरे में ममता जी, हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे बैठे हैं, चारों फोन पे। मैं कहता था कभी ये मेरे साथ नहीं हो सकता, पर कई बार ऐसा होता है जब आप जाते हैं, पीपल आर ऑन आईपैड्स, पीपल आर ऑन फोन्स। अब ये हर घर में होने लगा है। पहले होता था अरे ये तो रईसों के चोचले हैं, मैं सच बता रहा हूं, कहा जाता था कि ये तो अमीरों की बातें हैं, आम घर में नहीं होगा। अब जाके देखिए, मैम जो सड़क पे बैठ के भीख मांग रहा है, उसका बच्चा मैंने देखा फुटपाथ के साइड पे बैठ के फोन देख रहा है, वो भी फोन दे देते हैं कि यार हम लोग भीख मांग रहे हैं, तू फोन देखते रहे। That's how deep it has gotten. Absolutely, I completely agree. And बहुत sad state. So how do we get out of it, ममता जी? जी, ऐश्वर्या जी धन्यवाद। सबसे पहले आज का जो विषय है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज्वलंत है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने आज का ये विषय उठाया कि इस पर वाद विवाद हो और ये विषय समाज तक जाए, लोगों की समझ में आए। और ये ना, जैसे हम कहते हैं ना कि रील वायरल हो गई, मतलब ये रील वायरल करने का बुखार लोगों पर इतना ज्यादा चढ़ गया। अनुराग जी को लाइए, वायरल फीवर भी नहीं आता है। वायरल फीवर ने भी बोला भाई मैं नहीं आता, क्योंकि ये तो रील वाला वायरल फीवर लोगों को हो गया है। उसके अलावा दूसरे दुख की बात, जैसे अभी आपने मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए हैं कि लोग रील लाइफ में इतना ज्यादा जीने लगे हैं, वर्चुअल लाइफ में इतना ज्यादा जीने लगे हैं कि रियल लाइफ को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और देखिए, मनोचिकित्सक ये कहते हैं ऐश्वर्या जी कि ये एक तरीके की लत है, ये एक तरीके की बीमारी है, और 15 से 35 साल के जो युवा हैं वो इस बीमारी में सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं। मुझे तो बड़ा ही दुख हो रहा है कि कोई गाड़ी रिवर्स कर रही है लड़की, वो खाई में जाकर के गिर गई। एक माँ ने, विदेश में ये हुआ है, अपने 2 साल के बच्चे को गाड़ी में छोड़ दिया, 2 घंटे तक हस्बैंड वाइफ रील बना रहे हैं। उसके अलावा मेरे उत्तराखंड के अंदर पूरे नदी के सामने हस्बैंड वाइफ रील बना रहे हैं, बच्चे बेचारे खड़े हैं, एक तेज पानी आया, पानी में माँ बाप बह गए, मर गए, बच्चे बेचारे छूट गए अकेले। मतलब कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये मतलब 2 मिनट 1 मिनट की फेम में हम सब रील बनाते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है ना, एक तरीका होता है बनाने का। मतलब आजकल तो ये हालत हो गई है कि हर एक को लग रहा है कि वर्चुअल दुनिया ही इंपॉर्टेंट दुनिया है। मतलब हम यूट्यूब पे आ जाएं, हम टीवी पे आ जाएं, हम एक्स पर चले जाएं, हमें कितने लाइक्स मिले, हमें कितने आरटी मिले, यहां तक होता है ऐश्वर्या जी। मैंने तो यहां तक सुना है कि लोग जब अपना स्टेटस लगाते हैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर, तो बताइए लोग ये देख रहे हैं। देखिए अनुराग जी की रील चल रही है, देखिए अनुराग जी की रील चल रही है, अनुराग जी की रील चल रही है अभी ऑन है, अनुराग जी की रील से। ये राजनेता, आप बताइए ये कच्चा गोला खट्टा मीठा बना के क्या आप कर रहे थे अनुराग जी? नो, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू ट्राइंग टू अचीव अनुराग जी? देखिए समाजवादी पार्टी का इससे क्या मतलब है, आप मुझे बताइए जरा। ये आपका कौन सा एजेंडा पूरा हो रहा है? सुन तो लीजिए, खट्टा मीठा गोला बना के बताइए। मानवी जी को भी लाइए, बोलिए, समझाइए, बता रहा हूं क्या एजेंडा है, समझाइए। लखनऊ के अंदर में 48-49 डिग्री का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे कितनी मुश्किल होता था लोगों का निकलना। अब मैंने अपनी जिम्मेदारी ली कि मैं सबको बर्फ का गोला खिलाऊंगा। इसमें रील कहाँ है? हम पानी पिला रहे हैं बसों में लटक के, हम पानी पिला रहे हैं बसों को रोक के, रास्ते में गाड़ियों को रोक रोक के हम उनको पानी पिला रहे हैं, क्या रील है? अगर हम अपनी खेती कर रहे हैं, अगर हम अपना ट्रैक्टर चला रहे हैं, क्या रील है? रील वो होती है जो बेवजह बनाई जा रही है, जैसे मोटरसाइकिल पे जाके बालों को उलझा के बना रहे हो या ट्रेन में डांस करके बना रहे हो, वो रील है। ये रियल है, किसी की सेवा करना, गोला रियल कैसे? हुए हमने सेवा की है और आपने देखा है
किसी को मोटिवेट कर क्या मैं बर्फ खिला रहा हूं ना बना के, ये रील कहां से आ गई? रियल है ना? नहीं देखिए, इससे किसी को नुकसान नहीं लगता है कि मैंने 40 मैं आपकी ये वाली बात मानता हूं, इससे किसी को नुकसान होता हूं। सर देखिए अनुराग जी, सुन तो आप ठीक कह रहे हैं, इससे किसी को नुकसान नहीं है। जैसे मैंने कहा पूरी बात हो जाए, वो रील जो एंटरटेनमेंट के लिए बना रही, अगर आपको इससे एंटरटेनमेंट मिलता है इट्स ओके। तो सुन लो, हाँ बोलिए ना, आप ही सुन रहा हूं। 5 मिनट सुन लो, बोलिए, 5 तो नहीं, 2 मिनट दे दीजिए ना। देखिए आपको लगता है कि मानवी जी आ रहा हूं, एक मिनट, आपको ये लगता है कि वो 30 सेकंड का आपने लिया। अरे सर मैं 8-8 घंटे खड़े होकर पानी पिलाता हूं, बहुत अच्छा करते हैं घंटे ट्रैक्टर चलाता हूं, लेकिन बहुत अच्छा करते हैं। पोर्शन आपको मिल जाता है। तो आपको हमने जो गोले बनाए थे सुबह 10 बजे शुरू करके शाम को 4 बजे तक बनाए थे। थैंक यू कह रहा हूं, हमने फ्री में अपने आप और बनाइएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? हम मैं और दिखाऊंगा, थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं करते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरी देखिए, आप अभी प्रॉब्लम को लाइट मत कीजिए। ये देखो, आप अभी प्रॉब्लम को लाइट, दूसरे लोग भी कर सकते हैं। आप अभी प्रॉब्लम को लाइट मत कीजिए, कीप द विजुअल्स ऑन है। भाव है नासिर जी वांट्स टू से समथिंग। शहजाद आ रहा हूं, जस्ट 10 सेकंड्स। नासिर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नासिर अब्दुल्ला आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐश्वर्या, हाँ, मुझे कुछ एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा। अगर अनुराग जी जो भी अपना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जो जिस लिहाज से भी कर रहे हैं, बर्फ का गोले मैंने भी खाए हैं बचपने में, तो बड़ी खुशी हुई मुझको देख के। ये जो नज़ारा मुझको देखने को मिला कि ये एक्चुअली ऐसा कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट। मुद्दा जो एक्चुअल बात है वो तो कुछ और है ना। हमें ख्याल रखना चाहिए ना कि भाई हम इन रीलों को क्यों बना रहे हैं और कितनी सावधानी के साथ बना रहे हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये चीज़ मतलब ये कि पूरे देश में फैलानी चाहिए बड़ी अच्छी तरह, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। जैसे कि रोड को क्रॉस करते वक्त अपना कानून है, लुक लेफ्ट, लुक राइट, यस लेफ्ट। शहजाद कमिंग टू यू 30 सेकंड्स। इसको भी बनाने में ऐसा कानून कुछ होना चाहिए कि हर चीज को देख लो अच्छी तरह, हर चीज को एक्चुअली परख लो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, एंड देन यू आर टू प्रोसीड। अब लोग खवाते अपना गड्ढे में गिर जाते हैं, कोई कहीं और गिर जाता है, किसी के ऊपर कुछ और गिर जाता है, बहुत नहीं, क्योंकि सब वायरल होना हालात हो जाते हैं। पॉइंट नासिर जी, शहजाद कुछ कह रहे हैं। मानवी जी आ रहा हूं, टीना जी भी जुड़ गए, आ रहा हूं। वायरल का चक्कर। ओके शहजाद वांट्स टू कमेंट जी। ऐश्वर्या, अंतर को समझिए, अंतर को समझिए। ममता काले जी मान लीजिए कि रोज वो श्लोक का पाठ करती हैं और वो एक वीडियो बनाती है ताकि लोग उससे उत्साहित हो और वो भी पाठ करने लगे। ये उनका दिनचर्या है, वो उसको अवेयरनेस के लिए कर रही है। मानवी जी हो सकता है फिटनेस में है तो वो फिटनेस का वीडियो बनाती है ताकि लोग उससे प्रभावित होकर फिटनेस की तरफ आए। वो उसको कहते हैं कि ये प्रभावित इन्फ्लुएंस करना प्रॉपर तरीके से। परंतु जो आप करते नहीं है 365 दिन, एक दिन केवल मैं अपनी चमका दूं राजनीति, एक दिन क्या, एक ही दिन लखनऊ में 48 डिग्री था क्या? आपने एक ही दिन गोला बांटा क्या? एक दिन 5 घंटे गोला बांटने से होगी व्यवस्था? ये होता है कि अपने आप को चमकाने के लिए रील बनाना और सस्ती लोकप्रियता हासिल आप आधे दिन कर देते, इसमें अंतर समझिए। सस्ती लोकप्रियता और जो कमिटेड लिया, इन दोनों में अंतर। पार्टी कर रही है ना सेवा। ऐश्वर्या जी यहाँ पर कौन एक एक करके अनुराग जी प्ले, हथगोला कौन डाल, अनुराग जी प्लीज डोंट डू दिस। हथगोला कौन फेंक रहे हैं यहाँ पर? अनुराग जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। हथगोला कौन फेंक रहा है? अनुराग जी नॉट ओके, रिलैक्स शहजाद, पॉइंट, थैंक यू जी। शहजाद बोलिए। देखिए मैंने कोई आपत्तिजनक बात किसी के लिए नहीं बोली है। हाँ, थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि मेरी बातों से ना ममता जी को ना मानवी जी को बुरा लगा होगा, क्योंकि वो उनके दिनचर्या का, वो उनके डेली रूटीन का हिस्सा है। उनको ये करना चाहिए। वो अपनी लोकप्रियता के लिए नहीं, वो सामाजिक जागरण के लिए कर रहे हैं। परंतु दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? मैं कहीं झूठ फैला दूं, मैं कहीं गलत दिखा दूं, मैं कहीं ये नफरत फैला दूं, मैं कहीं केरल की सड़क को यूपी की सड़क दिखा दूं। ये जो होता है इससे बचिए। ऐसे रील के बीमारियों से बचिए। ऐसे रील की बीमारी का जवाब है अनफॉलो करो और ब्लॉक करो और रिपोर्ट करो। ऐसे नहीं, मैं आपको शहजाद, यू आर लाफिंग बट कैन आई गेट एवरीवन ऑन एयर? टीना जी ऑल्सो, प्रीति पांडे ऑल्सो, मानवी जी ऑल्सो। मानवी जी देखिए, आप बनाती है रील, कोई बनाए, बहुत अच्छी बात है। अनुराग जी आ रहा हूं, लेकिन नासिर जी ने जो कहा लोगों को समझना पड़ेगा। आज ये रियलिटी हो गई, लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाके रील्स बना रहे हैं, किताब नहीं पढ़ रहे हैं। खाने पीने की दुकानों पे जा रहे हैं, एक दोस्त है फ्रेम ढूंढ रही है या फिर फ्रेम ढूंढ रहा है, दूसरा दोस्त है खाने की फोटो ले रहा है। आप देख रहे हैं पर्सनल कनेक्ट खत्म हो गया। लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बस ये देख रहे हैं कि मैं कौन सी रील डाल दूं और वो कितनी पॉपुलर हो जाए। अब इसका काउंटर व्यू ये आता है
लोग कहते हैं कि भाई हमारी नौकरी हो गई है ये। मैं जानता हूं ऐसे कुछ लोगों को पर्सनली, वो कहते हैं हम इससे 30,000, 40,000, 50,000 कमा रहे हैं, हम 2-3 वीडियो डालते हैं और हमारे इससे 1-1 लाख रुपए आ रहा है। आप क्या हमें 9-9 घंटे रोज ऑफिस में काम कराओगे? हम अपने घर में रहते हैं, 2 घंटे बनाते हैं, 4 वीडियो डालते हैं और पैसे कमा लेते हैं। मैं कहता हूं ठीक है, लेकिन उसकी लाइन तो होगी ना, किसी को नुकसान पहुंचा के तो नहीं आ सकते ना पैसे। मानवी जी। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं यहाँ पे 3 चीजें बोलना चाहती हूँ कि पता नहीं मेरे को ना अब ऑडियो में इशू आ रही है, प्लीज ठीक करा दीजिए। जी जी। देखिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जो ये रील बना रहे हैं वो उस बेचारे की क्या मजबूरी होगी जिस वजह से ये रील बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लोगों को बहुत जिम्मेवार समझती हूँ जो ये रील्स देखते हैं। आप रील बनाते हैं, रील अपलोड करते हैं। देखिए मैं 3 चीजें यहाँ बोलना चाहती हूँ। आप रील बनाते हैं, रील अपलोड करते हैं, उस पे लोग उसको देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, उसको कमेंट करते हैं, उसकी वजह से रील वायरल हो जाती है। आप उसको वायरल क्यों करते हैं? आप उसमें रिपोर्ट क्यों नहीं करते? और अगर उसके आप कमेंट पढ़ना चाहें तो कमेंट में लिखा होता है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट टाइम क्या देखने को मिलेगा। अगर ये सब कुछ ना करें और उसको रिपोर्ट कर दें तो वो सोशल मीडिया से हट जाएगी। कहीं ना कहीं वो वहां पे उसको पैसा कमाने का जरिया मिल रहा है। तो जब आप मोटिवेट हो जाते हैं तो आप दोबारा रील बनाते हैं। सेकंड चीज, डिमांड एंड सप्लाई की बात है। जिस चीज की डिमांड है उसी चीज का सप्लाई है। यहाँ पे मुझसे पहले बोला था कि धार्मिक वीडियो और फिटनेस वीडियो। प्रॉब्लम यह है कि धार्मिक वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, फिटनेस वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, फैमिली एंटरटेनमेंट वीडियो कोई देखना नहीं चाहता। ऐसी रील्स पे मिलियन व्यूज होते हैं, मिलियन से मिलियन व्यूज होते हैं। लेकिन मानवी जी, कैन आई बी ऑन एयर राइट नाउ? मानवी जी, मेरे को अभी एक सोशल मीडिया पे आप अभी बोल रही थी, कैन आई जस्ट बी देयर? मानवी जी, मैंने आपकी बात समझी रहा हूं, प्लीज लिसन। थैंक यू मानवी। अभी जब आपने बोला, मानवी जी रिलैक्स, मैं आ रहा हूं वापस आपके पास। मानवी जी समझिए अब आप। थैंक यू। ऑडियो डाउन। Everyone on air, including शहजाद, अनुराग जी एंड नासिर। नासिर साहब, अभी मेरे को एक सोशल मीडिया पे ही एक कमेंट भेजा कि बोला सर मानवी जी के पॉइंट में एक चीज में तो पॉइंट है शहजाद कि जो डिमांड और सप्लाई होता है, लेकिन यही अश्लील वीडियोस पे भी आता है। जब मैंने पॉन पे डिबेट की थी मानवी जी, आपको याद होगा, आपने यही बोला था कि ऐश्वर्या ये जो OTT ऐप्स पे आपने कहा था। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सही है प्रीति पांडे जी, क्योंकि आप एक NGO चलाती है, मैं इसलिए आपसे ले रहा हूं। एक बहुत फेमस यूट्यूबर है या जो भी वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहा है, उनको एक बड़े टीवी शो में भी ले लिया। आप समझिए मेरी बात, ये हमारी संस्कृति, ये आप समझिए, इससे इन्फ्लुएंस होता है। और ये बात भी कहीं ना कहीं मानवी जी की ठीक है कि लोग देख रहे होंगे ना, तभी तो उसके इतने मिलियन फॉलोअर हैं। कहा जाता है कि उस व्यक्ति के ऊपर FIR भी थी, कई हीनियस क्राइम्स को लेके एक कंप्लेंट थी, एक जगह से वो भागे हुए हैं, अभी उनके 3-3, 4-4, 5-5 फ्लैट है, यानी फाइनेंशियली उनके लिए अच्छा चल रहा है वो सिस्टम जो मैं बात कर रहा था, और लोग देख रहे हैं। तो फिर मानवी जी कह रही हैं कि भैया आप किस मुंह से गलत कह रहे हो? एक आदमी, वो व्यक्ति नाम क्या मुझे पता नहीं, वो पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहा है, आप कह रहे हो? हाँ देखिए, हर चीज की अच्छाई और बुराई पैरेलल चलती है। मैम को नाम पता? हाँ बोलिए प्रीति जी। जी मैं कह रही हूँ हर चीज की अच्छाई और बुराई पैरेलल चलती है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह हर चीज के 2 पहलू हैं। लेकिन जो मानवी जी की बहुत सारी चीजें सही भी हो सकती है कि लोग देख रहे हैं, इसी तरह इसी वजह से ये फूहड़ एग्जाम्पल आपके सामने से जा रहे हैं और लोग देख रहे हैं, चाहे वो कहीं मेट्रो स्टेशन में हो, चाहे वो बस स्टैंड में हो, हाँ बिल्कुल बस स्टैंड में हो, चाहे कोई एयरपोर्ट पे हो, चाहे कहीं हो, मतलब कहीं पे भी आप खड़े हैं, आप फूहड़पन चीजें परोस रहे हैं, लोग देख रहे हैं, इसलिए वो चल भी रहा है। लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि जो रील बना रहा है, जो उन्होंने पहली बार कहा कि रील बना रहा है, उसकी क्या मजबूरी हो सकती है। ऐश्वर्या, मैं NGO चलाती हूँ, मजबूरी में ना लोग 10-10 घरों में जाके झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, लोग अपने घरों में 10-10 घरों में जाके कारपेंटर का काम करते हैं, गरीब बच्चे जो मेरे आते हैं उनके माँ बाप रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, अपनी एक करके मैम रिक्वेस्ट है आपको, जिससे वो अपनी जिंदगी चला सकते हैं। एक करके मानवी जी, आई विल कम टू यू। मानवी जी एक करके जनता तक पहुंचती है बात। कंटेंट परोसने के पीछे कोई मजबूरी हो सकती है, पैसे कमाने के लिए और जीवन व्यापन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप 2 वक्त की रोटी चला सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं अभी बहुत देर से आपकी डिबेट देख रही थी, मैं लेट जुड़ी, माफी चाहती हूँ। अनुराग भदौरिया साहब ने शुरू करते ही जिस तरीके से 2014 के बाद बोली, मुझे बहुत शर्म आती है ऐश्वर्या कि इतने सीरियस टॉपिक पे, क्या मोदी जी ने कहा है क्या कि ट्रेल की पटरी पे खड़े होकर कोई रील बनाओ? मोदी जी ने कहा है सामने से गाड़ी आ रही है, बीच सड़क पे खड़े होकर आप रील बनाओ? ये कोई गवर्नमेंट नहीं कहती, ना राहुल गांधी कहते हैं, ना मोदी जी कहते हैं। तो इस तरह के सोशल इश्यूज पे भी जब ये इंडिया गठबंधन और बीजेपी की बात करते हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। ये बहुत सीरियस इशू है ऐश्वर्या, जिसके ऊपर सबको बात करने की जरूरत है। आप
आप कंटेंट में कुछ भी परोसे और वो अनुराग जी, चल आ भी रहा रहा है, तो हमें टीवी पे आके एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे और एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हम लोग इस देख रहे हैं, इस शहजाद जी, आ रहा हूं। परोसा जा रहा है। अरे आपको उसका विरोध करना चाहिए। कोई चीज अगर दिखाई जा रही है रील पे तो क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, उसकी एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए। नहीं, बाउंड्री लाइन बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये व्यक्ति है वो पॉलीगैमी को ओपनली प्रमोट कर रहा है और भारत में ही युवा या जो भी है उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी मेरे को एक व्यूअर ने मैसेज किया, प्रथमा नाम है उनका, वो कह रही है कि सर हमने देखा है, वो शायद किसी स्कूल या फिर कॉलेज में, वो कह रही है कि कम्युनिकेशन क्लास को बंक करके टीना जी बच्चे रील के थ्रू मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। दैट्स द आयरनी, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। टीना जी, अगली जनरेशन को इस तरह से खराब होते देख, मतलब वी जस्ट कांट बी बायस्टैंडर्स एनीमोर मैम। टीना जी, शहजाद जी आ रहा। एब्सोल्युटली ऐश्वर्या, मैं भी यू नो फिटनेस वीडियोस बनाती हूँ और डालती हूँ, तो कई बार बड़े कमेंट्स आते हैं भद्दे भद्दे से, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके अगर आप कमेंट पढ़ें और वो सॉफ्ट पॉर्न टाइप का यू नो कंटेंट परोस रही हैं, जैसे पूनम पांडे थी या फिर एक दो लड़कियां जो बॉलीवुड में जिनको ग्लैमर और जिन्हें पपराजी टाइप्स का जो भी है, मतलब उन्हें फोकस मिलता है, तो उसको देख देख के लोग इतना कुछ भड़काऊ डाल रहे हैं। इवन अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी हो रही है या उसका रेप करने की कोशिश कर रहे हैं 5 लोग, तो वो भी मतलब वो भी वीडियोस बने। यू आर राइट, दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, में भी काम दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। या जी, अपनी बात पूरी कीजिए। क्रिमिनल ऑफेंस, पर वो मजे लेने के लिए, मतलब मैं इसको सही शब्दों में कहूंगी कि मजे लेने के लिए इस टाइप के वीडियोस डाल के और आपने कहा पॉलीगामी की बात, तो अरमान मलिक है वो, उनका एक बैकग्राउंड बहुत ही सीरियस ऑफेंस वाला बैकग्राउंड है, 2 वाइफ्स हैं, अब वो यू नो बिग बॉस का हिस्सा हैं, तो लोगों को बहुत फैसिनेट करता है। मतलब बिग बॉस तो वैसे भी मुझे लगता है फैसिनेशन है, ऐसा हो गया जैसे लोग रामायण की तरह देख रहे हैं, जैसे लोग रामायण और महाभारत देखते थे तो अब लोग बिग बॉस देखते हैं। मैं लोगों की लाइफ का हिस्सा मानती हूँ ऐसी चीजों को, और लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि गलत सही कुछ कोई है नहीं, वो एक नहीं, बट मानवी ने जो कहा, अनुराग जी, शहजाद जी आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स, मैं आ रहा हूं, आई एम एक्सटेंडिंग दिस डिबेट, लेकिन मानवी जी ने कहा कि चाहे वो व्यक्ति हो जिसका अभी आपने नाम लिया कि मलिक जो है वो हो या कोई और हो, प्रीति जी ने कहा आमदनी के लिए कमाने के बहुत तरीके, लेकिन प्रीति जी मैं ये रियलिटी में बता रहा हूं, इसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक है कुछ फूड ब्लॉगिंग होती है, एक है उससे किसी को नुकसान नहीं है। जैसे एक वो चाय वाले हैं जिनके पास बिल गेट्स गए बिकॉज उनका लुक है, उनका चाय परोसने का तरीका इतना एक्साइटिंग है, लेकिन उससे किसी को हार्म नहीं हो रहा। अब अनुराग भदौरिया जी बर्फ का गोला बना रहे हैं, उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। अब वो जिसके लिए भी कर रहे हैं उस पर मैं डिबेट कर सकता हूं, लेकिन उससे कुछ नुकसान नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। आप मेरी बात समझिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट, बट आई हैव अ प्रॉब्लम जब एक पति अपनी बीवी की वीडियो बना रहा है गाड़ी चलाते हुए, जानते हुए कि 10 मीटर पीछे खाई है और वो पहली बार चला रहे हैं, वो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देते हैं, गेम ओवर मैम, गेम ओवर, शी इज गॉन फॉर लाइफ। आप समझिए जो आपने कहा, मतलब अटेम्प्ट टू रेप का हो रहा है, ऑन एयर हो रहा है, 4-5 गैंग, अब वो हो रहा है और उसकी रील बन रही है, बाद में पता लगता है इट्स ऑल स्टेज्ड। कई ऐसी वीडियोस आई मेरे पास, बाद में मेरी टीम ने बोला सर ये तो स्टेज्ड वीडियोस है। स्टेज्ड क्राइम क्या होता है? और उस पे आप पॉलिटिशियन से किसी से नहीं बोल सकते। एवरी पॉलिटिशियन, इधर वाले उधर वाले, सब, एवरीवन इज ऑन सोशल मीडिया, एवरीवन हैज अ सोशल फ्रेंजी ऑन इट। मानवी तनेजा's व्यू पॉइंट, और उसके बाद मैं ममता जी आपके पास आ रहा हूं। मानवी जी, नासिर जी आ रहा हूं, अनुराग जी, शहजाद जी आ रहा हूं। पहले मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप मुझे बता दीजिए डूज और डोंट्स क्या हैं, क्या हमें बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। कभी आपको शुरू में तो ऐश्वर्या जी आपको वो बर्फ के गोले से प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अभी आपको बर्फ के गोले से प्रॉब्लम नहीं हो रही। मेरे को बर्फ के गोले से कभी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को बर्फ के गोले का क्या यूज है उससे प्रॉब्लम थी। आपने कहा क्या मैसेज क्या, बट आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट। रील तो रील है, वो कैसे भी आप बनाना चाहें। दूसरी बात मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है। अगर ये ऐसा कोई रील वायरल होती है तो प्रशासन क्या एक्शन लेती है? एफआईआर क्यों नहीं होता, उसको अरेस्ट कर ले। फायरवॉल होना चाहिए, वो तो ठीक है, बात का मुद्दा है, लेकिन एफआईआर क्यों नहीं होती, पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं करती? जब रील वायरल हो जाती है तो आप उस पर एक्शन लीजिए ना, लेकिन आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और लोग यहाँ पे बैठ करके लोग सिर्फ यहाँ पे इसका चर्चा कर रहे हैं। चर्चा नहीं मानवी जी, मैं आपको बात बता रहा हूँ, शहजाद जी आ रहा हूँ एग्जैक्टली इन 10 सेकंड। ऐसी एक वीडियो है, रील है, उनको बहुत पसंद कर रहे हैं, यूपी की है, मध्य प्रदेश की है, पंजाब की है, हरियाणा की है, बिहार की है। गाड़ियां
जाती हैं, पुलिस के बैरिकेड्स को डेलिबरेटली बैंग किया जाता है और उसके बाद उनमें आग लगा दी जाती है जस्ट फॉर फन। दिस इज नॉट फन। मेरा अनुराग भदौरिया के ऊपर सवाल था कि राजनेता पे कि व्हाट आर यू अचीविंग, समाजवादी पार्टी का कौन सा एजेंडा पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा मैं गर्मी के लिए कर रहा था। मैंने कहा ओके, पॉइंट टेकन, उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन आप देखिए ना, लोग फॉलो करते हैं। अनुराग भदौरिया जाने माने हैं, वो उनकी कोई भी वीडियो वायरल हो जाती है। किसी और को वायरल होने के लिए ट्रेन से कूदना पड़ रहा है, क्या वो ठीक है? नहीं है। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद। ममता जी आ रहा हूं, प्रीति जी आ रहा हूं। देखिए, आपको याद होगा कि इससे पहले सोशल मीडिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो मात्र एक इंटरमीडिएरी की तरह थे। अब कानून में ऐसा बदलाव किया गया है कि यदि सोशल मीडिया पे वो पोस्ट होता है और सोशल मीडिया हटाता नहीं है पुलिस के कहने पर, तो उनकी भी उतनी जिम्मेदारी तय की गई है। इसका विरोध कुछ रील बनाने वाले विपक्ष के नेताओं ने किया। आपको मैं बताऊं, देखिए, कुछ रील्स ऐसे होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, ये बात सही है, वो जागरूकता के लिए भी होते हैं, वो अच्छे कॉज के लिए भी होते हैं। परंतु कुछ रील्स क्या है, कुछ रील्स केवल समाज में विद्वेष फैलाने के लिए, कुछ रील्स केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए। देखिए, गोला बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर झूठ के गोले दागना रील के माध्यम से ये दिक्कत है। एक पार्टी ने तो पूरी यात्रा रील के लिए निकाली, रील बनाओ यात्रा। आपको पता है, रील बनाओ यात्रा नॉर्थ से साउथ, और रील बनाओ यात्रा की स्टार्ट किसने की? एक ऐसे पादरी ने जिसने कहा मैं भारत माता को छूना भी नहीं चाहता, मुझे बीमारी हो जाएगी। एक ऐसे पादरी ने जिसने कहा कि शक्ति कोई देवी नहीं होती, असलियत में केवल जीसस क्राइस्ट होते हैं। तो ये रील बनाओ यात्रा से फिर वो वोट बैंक के लिए साधने की कोशिश की गई। समाज में ये जागरण किया गया कि भाई देखिए, आरक्षण हटा दिया जाएगा। तो ऐसे रील बनाने वाले जो लोग हैं, उनसे बचने की जरूर आवश्यकता है। जो झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। और देखिए, अभी मानवी जी ने कहा कि बेरोजगारी है इसलिए रील बना रहे हैं। तो क्या गोला वाले इसलिए रील बना रहे क्योंकि वो बेरोजगार है? अब तो अभी आप पॉलिटिकल अंडरहैंड रोजगार मिले हैं। नहीं, अब आप ये पॉलिटिकल अंडरहैंड मनमोहन सिंह के जमाने में नासिर अब्दुल्ला एक्साइटेड अबाउट इट। अनुराग जी मैं आ रहा हूं। ओके अनुराग जी, ब्रीफ काउंटर, उसके बाद देन आई विल टेक एंडिंग कमेंट्स फ्रॉम एवरीवन। ब्रीफ काउंटर अनुराग जी, बोलिए भदौरिया साहब। देखिए, मैंने आपको पहले बोला रियल और रील में फर्क होता है जी। जो लोग रील में जीते हैं उनको रियल समझ में नहीं आएगा कि बर्फ के गोले कैसे बनते हैं। जैसे हमारे साथी ने बोला, बचपन में हम खाते थे, हम बर्फ के गोले बना के बच्चों को खिला रहे हैं, वो उनको रील नजर आएगा, क्योंकि रियल में तो उनको कोई लेना देना नहीं है। कैसे लोगों को गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर में कैसे उनको ठंडा पानी शरबत पिलाया जाता है, वो उनके समझ में आए, उनको रील समझ में आएगी, क्योंकि रियल से उनको लेना देना नहीं है। ट्रैक्टर खेत में चलता है, खेती कैसे की जाती है, खेत पे कैसे सोया जाता है, उनको रील समझ में आती है, क्योंकि वो रील में ही तो देखते हैं खेती। रियल में तो देखी ही नहीं कभी, न रियल में बैलगाड़ी देखी, न रियल में खेती की, न रियल में गोलगप्पे जो बर्फ के गोले बनाए। तो जिन्होंने रील में जिंदगी जी होगी उनको रियल चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, रियल जो होता है वो रील अलग होती है, रियल अलग होता है। नासिर अब्दुल्ला जी, पॉइंट टेकन। अनुराग जी, मेरे को आपके गोला बनाने से मैं आपका पॉलिटिकल मोटिव पूछ सकता हूं, लेकिन उससे किसी को नुकसान नहीं है। टीना जी मैं आ रहा हूं। नासिर अब्दुल्ला जी, देखिए, ये रील्स बनाने वालों का अपना एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है ये, लेकिन इसका जी बोलिए। गोला नहीं था उसमें। ओके शहजाद जी बोलिए। हाँ, मेरे दो ऑब्जर्वेशन हैं। हर सवाल का जवाब मैं एक्चुअली दे नहीं सकता। सियासत में हमेशा इस्तेमाल होती आई है ये चीज़ और होती आएगी। भगवान सबका भला करे, वो अलग बात है। मगर मैं अनुराग साहब के आइडिया से बहुत ही इम्प्रेस हूँ। बहुत ही फ्रेश आइडिया है, बहुत ही रोमांचक आइडिया है। गोले बना के दे रहे हैं, गर्मी इतनी हो रही, चाहे आधे घंटे के लिए, आधे दिन के लिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ में भी नुक्स अगर निकालना है तो मैं भी हर चीज में निकाल सकता हूँ। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा इनका। मिस्टर अनुराग, I like this idea. I also want to do it. Absolutely, but I just hope गोला बनाना आता है। पानी साफ इस्तेमाल कर रहे हो। पानी साफ रखिएगा। बट ऑन अ सीरियस नोट मैं बता रहा हूँ, अभी मेरे को एक और कमेंट आया, प्रीति जी के पास जा रहा हूँ। जाहिर बात है, बिल्कुल। प्रीति जी, क्योंकि आप एनजीओ चलाते हैं, वो कह रहे हैं सर, बच्चों में और यंगस्टर्स में, ज्यादातर स्कूल गोइंग बच्चों में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो कह रहे हैं अगर किसी एक के ज्यादा फॉलोअर है, ज्यादा आरटी है, जैसे मैं तो पॉलिटिकल पार्टी की बोल रहा था कि वो पॉलिटिकल पार्टी सोच रही है इलेक्शन जीत जाएगी, यहां बच्चे
एक क्लास में पहले मार्क्स को लेके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता था मैम, कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूं कि मैं इसमें। आजकल सोशल मीडिया पे मैं किस चीज में मेरे फॉलोइंग ज्यादा है उस पे हो रहा है। दैट्स अ रियल इशू, इसको नकारा नहीं जा सकता। प्रीति जी। ऐश्वर्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैम थोड़ा क्विकली। अभी बहुत सारे ऐसी शिकायतें भी एनजीओज में आ रही हैं जहां बच्चे पार्टी करने जा रहे हैं और वहां पे हुक्का पी रहे हैं और उसको भी स्टेटस पे डाल रहे हैं और रील बना रहे हैं। बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, 140 की स्पीड है या नोएडा एक्सप्रेसवे पे, उसको भी रील में बना रहे हैं, उसकी भी रील बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इतना, देखिए, जानलेवा रील्स, हानिकारक रील्स, डू एंड डोंट्स की बात कर रहे हैं कि मानवी रील्स बनाने में परेशानी नहीं है, जो जानलेवा है उसमें परेशानी है, जो फोड़पन है उसमें परेशानी है, जो हमारी अगली पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है उसमें परेशानी है। और वहाँ पे रोक और कड़ाई दोनों की जरूरत है, चाहे वो प्रशासन से हो, चाहे वो सरकार से हो, चाहे वो परिवार से, चाहे मेरे आपके समाज से हो, होना जरूर चाहिए। मैंने अभी देखी नहीं, देखते हैं लोग उसको पसंद करते हैं कि नहीं करते। अब गोला बनाने वाले की रील बहुत पसंद कर रहे हैं, उन्होंने गोला बनाया, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ये देखिए, लाइकिंग का होता है, फैन का होता है। बात गोले की नहीं है मैम, बात जान को जोखिम डालने की है, बात बच्चों को। आप समझिए, अगली जनरेशन, टीना शर्मा, अगली जनरेशन को इसलिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि दूसरे बच्चे के फॉलोअर ज्यादा हैं, और जिसके ज्यादा हैं वो और ज्यादा रखने के लिए क्या हदें पार कर सकते हैं, ये भी सोचना है। आप सोचिए। टीना शर्मा जी, एंडिंग कमेंट्स। ममता जी आ रहा। डेफिनेटली मैं दो बातें कहना चाहूंगी। एक बात ये कि बहुत ही जैसे क्राइम है, एक लीगल है और इलीगल है, ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी बिल्कुल। लेकिन दूसरी चीज मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके की भद्दी चीजें आप सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, कंटेंट, सोशल मीडिया दो तरह का है, या तो आप वहां खोलकर कुछ सीख लीजिए या उससे आप बिगड़ लीजिए। तो दोनों तरह के सरफेस पे चीजें आती हैं, और मुझे लगता है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल, लर्निंग और नॉलेज के लिए कम यूज कर रहे हैं। वो सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। सोसाइटी का रिफ्लेक्शन, अगर गलत जगह जा रहे हैं तो हमारी जनरेशन बेकार हो रही हैं। पॉलीगैमी के केस को हमने अभी डिस्कस किया। पॉलीगैमी अपने आप में एक सीरियल ऑफेंस है, बहुत सीरियस पीपल आर वाचिंग इट। ममता खान, वो मेरा सवाल है, वो व्यक्ति को फेल हो जाना चाहिए था इस तरह के कंटेंट में। वो व्यक्ति को फेल हो, लेकिन जो मानवी तनेजा का वो वाला पॉइंट है वो मैं भूला नहीं हूं भाई। अगर आप देखेंगे नहीं, या मैं देखूंगा नहीं, या लोग देखेंगे नहीं, तो ऐसे लोग जो गंदगी परोस रहे, दे विल फेल। I completely agree. तो एज ए सोसाइटी ऑल्सो वी नीड टू थिंक। आप लोगों को सोचना है, एक भारत को एक समाज की तरह सोचना पड़ेगा। प्रमोट कर रहा है तो क्या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आवश्यक पॉइंट है। लेकिन ये जो बात की जा रही है, जो बात की जा रही है यूट्यूबर के बारे में, जो सोशल इन्फ्लुएंसर खुद को बोलते हैं, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और दो उनकी वाइफ्स हैं, इलीगल वाइफ्स हैं, एक वैध है एक अवैध है। कौन देख रहा है? अब एग्जैक्टली, अब दुख की बात ये है कि जो यंगस्टर्स देख रहे हैं ना, समाज जो युवा 15 से 35 साल के, अब वो क्या मैसेज लेकर के जा रहे हैं? तो ये बड़ों को सोचना, आप क्या संस्कार दे रहे हैं घर भी तो सोचना चाहिए ना। मतलब उस तरफ टिल्ट हो रहे हैं। एग्जैक्टली। अब नासिर अब्दुल्ला जी ये मत बोलिए क्या कि आप उसको भी ठीक समझते हैं। नासिर जी, अनुराग जी का गोला तक ठीक है, लेकिन अब ये ठीक नहीं है। हाँ, आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं, वो बात अलग है। नहीं, मैं नहीं फंसाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूं। ये मत बोलिएगा। तो आपने ऑलरेडी मेरे बारे में फैसला आपने ऑलरेडी कर लिया है कि नासिर इसका साथ भी देगा। अगर वो एक अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है इंसान, तो ऐसी कौन सी आफत आ गई? अगर कानूनी एजेंसी इसको सही नहीं लगता, उसके हाथ पे थप्पड़ मारेंगे, उसको बोलेंगे बिहेव योरसेल्फ, होश में रहो। तो इतनी बड़ी बात को बताना क्या हर्ज है? अगर उसने एक चीज कही है, वो कहीं ना कहीं कह सकता है, लिख के बोल सकता है, वैसे भी डाल सकता है, पैम्फलेट के जरिए। ओके, पॉइंट टेकन नासिर जी। आपको लगता है वो ठीक है, वो अपनी एक्सप्रेस कर रहा पॉइंट है, वो मेरे को नहीं लगता है। मेरे को लगता है इट्स रॉन्ग। जी, आफत कौन सी आई? शहजाद जी, देखिए अभी नासिर साहब ने बताया कि वो बड़े इम्प्रेस थे कि गोले वाली किसी ने वीडियो बनाई। थोड़ा जल्दी शहजाद। व्यक्ति ने, पर जब कोविड का समय था, वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए एक वीडियो नहीं बनाई कि वैक्सीन लेना चाहिए। अनुराग जी, ये जिम्मेदारी वाला काम था, ये नहीं किया। उल्टा उनके नेताओं ने कहा नपुंसक बन जाएंगे। तो मुझे लगता है गोले वाली वीडियो पे फेक लाइक लाकर कोई यदि अपनी लोकप्रियता स्थापित करना चाहते तो नासिर साहब जैसे लोग इंप्रेस भी होते हैं। वैसे नासिर साहब और वो टारगेट ऑडियंस वही है, तो गोला बनाने वालों की टारगेट ऑडियंस भी वही है और वो इंप्रेस भी हो रहे हैं, परंतु सामाजिक दृष्टि से जो हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और जब नासिर अब्दुल्ला जी, मैं इसी कमेंट से खत्म करा, आपने कहा ना क्या आफत आ रही है। अगर इसी तरह से इस तरह के लोग
जो गंदगी परोस रहे हैं, और हमारी अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी इसको देखती रही तो आफत कौन सी नहीं, आफत आ रही है और हम देख भी पा रहे हैं कि आफत आ रही है। अनुराग भदौरिया जी, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। शहजाद, आप भी सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं। आप लोगों की, एक राजनेता हमेशा एक सोशल वर्कर पहले होता है, आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करें और लोगों तक ये मैसेज जाए कि दिस इज रॉन्ग और आफत सच में आ रही है। नासिर जी, डोंट थिंक कि आफत नहीं आ रही है या कौन सी आफत आ रही है। अगर ऐसी गंदगी परोसी जाएगी और हमारी अगली पीढ़ी ऐसी गंदगी को फॉलो करेगी तो वो गलत है, दैट्स रॉन्ग। थैंक यू, दिस डिबेट विल कंटिन्यू। मेरे को पता है समय कम है, बट थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। दानिश जी,